मैं अभी फ़िलहाल ट्रैवल कर रहा हूँ रशिया, जो कि दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज़ में आती है। मेरी भाई पहले पेज पे यूक्रेन का वीज़ा लगा हुआ है, तो यूक्रेन का वीज़ा भाई बार बार उसने भाई देखा, जो रशियन बंदी बैठी थी सभी को छोड़ रहे थे, बस मेरे को रोक के रखा था। भाई जिसका डर था वही हुआ है। अभी यहाँ पे इमिग्रेशन में को बिठवा दिया, यहाँ पे वेट करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने देखो यूक्रेन का वीज़ा देख लिया तो यहाँ पे हर दो पाकिस्तानी भाई इनको भी बिठवा दिया। मैं विश्वास नहीं कर सकता, अगर रशिया ने मेरे को डिपोर्ट किया, मुझे ज़िंदगी में किसी कंट्री ने मुझे डिपोर्ट नहीं करा भाई। आप अगर होते मेरी जगह पे आज, एंड अगर आपके पास कोई बड़ा वीज़ा ना होता तो कुछ भी हो सकता था यार, क्योंकि यार मॉस्को से एक्चुअली बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट करते हैं। तो ये हमारी पहली कॉफ़ी है यहाँ पे मॉस्को में। मैं बना नहीं पाया, तो हमारी जो होस्ट है उन्होंने यार हमको हेल्प किया। थैंक यू वेलेरिया फॉर द कॉफ़ी। स्वागत है, आज आप लोग कैसे हो सभी लोग। मेरा नाम है विष्णु और आप लोग देख रहे हो हमारा चैनल वेंडरिंग मैनिएक। तो भाई काफ़ी टाइम के बाद फिर से भाई मैं कैमरा उठा रहा हूँ, क्योंकि यार मैं लास्ट आया था ताइवान से वापस ट्रैवल करके, और उसके बाद कुछ अराउंड आई थिंक 15-20 दिन मैं घर पर था। तो हमारा दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर रहा था। मैं बंगाली हूँ, तो यार हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है भाई। आज से भाई हम लोग जो हमारी नई सीरीज़ है वो शुरू करने वाले हैं। तो टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे भाई कि मैं अभी फ़िलहाल ट्रैवल कर रहा हूँ रशिया, जो कि दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज़ में आती है। अगर मैं साइज़ के हिसाब से बताऊँ, रशिया जितना बड़ा कंट्री पूरे दुनिया में कोई नहीं है। एंड मेरा ये दूसरी बार होने वाला है मैं रशिया ट्रैवल कर रहा हूँ। लास्ट टाइम जब मैं ट्रैवल किया था बाई लैंड फ्रॉम मंगोलिया। अगर आप लोगों ने वो वाली सीरीज़ देखी थी, कुछ अराउंड 1 साल पुरानी हमारी सीरीज़ थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो रशिया है ये अभी आज के टाइम पे इंडियंस के लिए काफ़ी अलग हो गया ट्रैवल करना। आई थिंक 1 साल पहले हमको मतलब स्टिकर वीज़ा लेना ज़रूरी था। स्टिकर वीज़ा के बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो आज के टाइम पे आप अगर ई वीज़ा जो है वो खुल गया है, तो ई वीज़ा लेके भी आप ट्रैवल कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि ई वीज़ा से बस 16 दिन ट्रैवल कर सकते हो रशिया। बट मेरा प्लान है 16 दिन से ज़्यादा ट्रैवल करने का, तो मैंने भाई स्टिकर वीज़ा ही लिया है, जैसे हमारा जो प्रोसेस पहले हुआ करता था। तो यार मैंने अभी मेरा बैग रख दिया यार। मैं इतना थका हुआ हूँ, क्योंकि यार मैं फ़िलहाल अभी इतना ज़्यादा हड़बड़ी में भाई मैंने चेकिंग कराया है। आई थिंक कुछ 10 मिनट लेट होता तो शायद उन्होंने चेक इन जो काउंटर है बंद कर देना था। अभी मैं फ़िलहाल हूँ अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जो कि दुबई का नया एयरपोर्ट बोल सकते हो। एंड यहाँ से हम लोग अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैं फ़्लाई कर रहा हूँ मॉस्को के लिए पहली बार। मैं कभी भाई इसके पहले मॉस्को गया नहीं। एंड आई थिंक इसके लिए मैंने कुछ अराउंड 13,000 रुपीज़ पे करे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया प्राइस है अगर मैं कंसिडर करूं, जो कि भाई अल मखतूम एयरपोर्ट से आपको मिलेगी, बस यहीं से मिलेगी। दुबई से जाओगे तो यही 30,000 25,000 के नीचे आपको नहीं मिलेगी। एंड ये एयरपोर्ट भाई इन्होंने नया नया बनाया है, बहुत ही ज़्यादा आउटस्कर्ट्स में बनाया है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना दूर होगा। ये दूर दूर तक कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे पूरा ऐसा लग रहा है कि भाई गाँव वगैरह में आ चुका हूँ। जब मैं ट्रैवल कर रहा था मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई इतना दूर होगा पहली बार, क्योंकि यार मैं आया था इंडिया से अबू धाबी से, फिर मैं दुबई आया, दुबई से फिर मेरे को यहाँ पे भाई अल मखतूम एयरपोर्ट आना पड़ा। तो यार आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी नई सीरीज। कुछ 30 दिन तक मैं ट्रैवल करूंगा। लास्ट टाइम जब मैं ट्रैवल किया था रशिया, मैंने साइबेरिया का रीजन कवर किया था, बस साइबेरिया किया था। बट इस बार भाई मैं मॉस्को की तरफ जा रहा हूँ। एंड अगर मैं आपको इंडिया के साइज के हिसाब से कंपेयर करूँ, तो इंडिया का जितना भी साइज है उसका कुछ 4 से 5 गुना ज्यादा बड़ा भाई रशिया का पूरा मतलब लैंड साइज बोल सकते हो आप लोग। एंड अगर पॉपुलेशन की बात करें तो यार आई थिंक 1/10 भी शायद ना होगा जितना हमारी पॉपुलेशन है रशिया से, अगर मैं कंपेयर करूं। एंड भाई हम लोग इस बार ट्रैवल करने वाले हैं मॉस्को से पूरा व्लादिवोस्तोक तक, जो कि है नॉर्थ एशिया की तरफ, जो कि पड़ता है जापान की तरफ। एंड आपको सुन के हैरानी होगी कि रशिया का साइज इतना बड़ा है। एक साइड पड़ता है यूरोप, एंड अगर आप पूरा नॉर्दर्न मतलब फार ईस्ट में जाओगे तो यार ये यूएस भी टच करता है, अलास्का की तरफ। अगर मैं आपको पूरी लैंड साइज के बारे में बताऊँ, इतना ह्यूज भाई कंट्री है। ऑफ कोर्स एक टाइम पे तो आप पूरी कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकते, 2 टाइम में भी नहीं कर सकते। आपको आई थिंक 3 से 4 बार एटलीस्ट आना पड़ेगा यहाँ पे आपको बढ़िया तरीके से घूमने के लिए। बट क्योंकि यार मैं इस तरफ कभी आया नहीं था, मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग ये मैंने पहले कभी देखा नहीं, तो इस बार भाई हम लोग इस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। एंड मेरा प्लान है पूरा ट्रांस साइबेरियन जो रूट है, जो कि अगेन दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रेलवे रूट है, वो इस बार हम कवर करने वाले हैं। तो यार अभी मैं निकलता हूँ, यहाँ पे बोर्डिंग शुरू हो गई है अभी, तो बोर्डिंग करता हूँ। एंड हम फ्लाई कर रहे हैं पोबेदा एयरलाइंस है, जो कि अगेन मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इसके पहले कभी मैं फ्लाई किया नहीं, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ सर्विस देंगे, क्योंकि काफ़ी बजट के एयरक्राफ्ट है। 5 घंटे की हमारी फ्लाइट ड्यूरेशन होने वाली है। अभी कुछ अराउंड टाइम हो रहे हैं 3 बज रहे हैं दोपहर के। आई थिंक कुछ रात के 8 बजे के अराउंड हम भाई ट्रैवल करने वाले हैं। एंड दुबई का टाइम जोन और मॉस्को का टाइम जोन में बस 1 घंटे का फ़र्क है। बट अगेन क्योंकि रशिया का भाई लैंड इतना बड़ा है, मैं काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में दे रहा हूँ आपको। रशिया में भाई 11 टाइम जोन है, जिसके बारे में अगेन मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। 11 टाइम जोन भाई मैंने खुद नहीं एक्सपीरियंस करा इतना खतरनाक कि भाई एक कंट्री में इतना टाइम जोन कैसे हो सकता है। बट एनीवेज
चलते हैं अभी भाई, बोर्ड करते हैं। ये हमारी भाई लगेज है। मेरे को ना इतनी दिक्कत हुई यहाँ पे इमिग्रेशन करने के लिए, क्योंकि यार मेरे पास में यूक्रेन का भी वीज़ा लगा हुआ है। एंड सबसे फनी बात क्या आएगी, मेरी भाई पहले पेज पे यूक्रेन का वीज़ा लगा हुआ है। तो यूक्रेन का वीज़ा भाई बार बार उसने भाई देखा, जो रशियन बंदी बैठी थी उसको किसी मतलब हायर अथॉरिटी ने कहा था कि इंडियन है, इंडियन पासपोर्ट में पहले शक करते ही हैं, सभी को छोड़ रहे थे, बस मेरे को रोक के रखा था कि भाई हिस्ट्री चेक करो, ट्रैवल हिस्ट्री चेक करो। होटल बुकिंग मांगा इन्होंने। मैंने बोला कि मेरा काउच सर्फिंग होस्ट है वहाँ पे, मेरा फ्रेंड के पास रुकने वाला हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं आपको होटल करवाना पड़ेगा। तो मैंने होटल कराया एंड उसके बाद कहते कि रिटर्न टिकट दिखाओ, रिटर्न टिकट दिखाया एंड कहते कि ट्रैवल हिस्ट्री चेक करो उसका कितना ट्रैवल कर चुका है। ट्रैवल हिस्ट्री भी चेक किया, उसके बाद कह रही है कि ट्रैवल हिस्ट्री चेक करके तो बस पहले यूक्रेन का ही वीज़ा दिख रहा है क्योंकि भाई पहला वीज़ा यूक्रेन का लगा हुआ है। अब पता नहीं भाई मॉस्को में जाके कैसा एक्सपीरियंस रहेगा इमिग्रेशन में, क्योंकि अगेन यार आपको पता ही है रशिया यूक्रेन का क्या हो रहा है। बट होपिंग कि यार बढ़िया रहे एक्सपीरियंस। तो ये भाई है अल मखतूम एयरपोर्ट, आप लोग देख सकते हो खाली सा ही है। आई थिंक बहुत अभी कंस्ट्रक्शन बाकी है, आसपास भी भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेकार है। एंड यहाँ पे भाई हमारी बोर्डिंग जो है शुरू हो रही है। एंड यहाँ पे सारा आप लोग जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का भाई पूरा माहौल देख सकते हो। भाई बच गया भाई मैं आज 10 मिनट से भाई, अगर मैं लेट हो जाता ना तो आज भाई ये चेक इन करने नहीं देते मेरे को। इतना दूर भाई यार, मतलब अभी तक बना ही नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे एयरपोर्ट तक पहुँचने के लिए। दुबई एयरपोर्ट के लिए भी मेट्रो है, अगर आपको अबू धाबी भी जानी तो बस वगैरह मिल जाती है। अल मखतूम के लिए यार अभी तक बस भी नहीं ढंग से इन्होंने बनाया है, मतलब अभी नया एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे भाई देख सकते हो मॉस्को, यहाँ पे लिखा है मॉस्को, जहाँ हम लोग भाई आज फ्लाई करने वाले हैं। मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई फॉरेनर लग रहा है, सारे यार रशियन ही है जितने भी ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये भाई यहाँ पे हम लोग अभी बोर्ड कर रहे हैं। एंड अगर आपको बता दूँ तो यार क्योंकि अभी फिलहाल मॉस्को में सैंक्शंस है, तो हमारे जितने भी इंटरनेशनल कार्ड वगैरह है वो भाई वहाँ पे नहीं काम करने वाली। एंड प्रोवेदा जो है वो भी यार मॉस्को बेस्ड एयरलाइन है, तो आई थिंक कुछ खरीदने भी जाऊँगा तो आई थिंक मेरे को जो $US अगर लेते हैं तो बढ़िया, नहीं तो फिर शायद मैं कार्ड से पे नहीं कर पाऊँ। तो यहाँ से मैंने तो काफ़ी ज़्यादा $US जितने भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने लेके जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है रशिया में जो इंटरनेशनल कार्ड वगैरह वो काम नहीं करता। वहाँ पर जाकर मुझे लोकल बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, सबसे पहला काम है भाई मेरे को रशिया जाके, नहीं तो मैं कुछ ट्रेन वगैरह कुछ बुक नहीं कर पाऊँगा। काफ़ी दिक्कत है क्योंकि यार जो रशिया है वो काफ़ी अलग किस्म का सैंक्शन है इनमें। सिमिलर से ईरान में सैंक्शन ऐसा है, पूरा पेमेंट पर सैंक्शन कर रखा है। एंड वेनेजुएला ऐसा नहीं है, ये वेनेजुएला में भाई एटलीस्ट मैं कार्ड एक्सेप्ट हो रहा था। रशिया में कुछ भाई बैंक वगैरह कुछ काम नहीं करेगा, इंटरनेशनल का जो स्विफ्ट होता है स्विफ्ट से निकाल दिया है रशिया। ये देखो भाई नॉर्मली दुबई आता है तो आपको बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलती है, यहाँ पे इमारतें नहीं है भाई, इमारत क्या भाई कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ये भाई हमारी एयरक्राफ्ट है प्रोवेदा। अभी यहाँ पे भाई टेम्परेचर है कुछ 35 डिग्री का टेम्परेचर है दुबई में। एंड मॉस्को में भाई टेम्परेचर है अभी 2, ठीक है ना भाई, इतना ज़्यादा ट्रांजिशन होने वाला है अभी। भाई हमारा ना आखिरी रो है, तो ये हाँ ये वाला आखिरी रो है भाई। तो ये भाई हमारी सीट है, मैंने आखिरी रो ली है जान पूछ के, क्योंकि मेरे को लगा था कि शायद आखिरी रो खाली होगी या मैं सो जाऊँगा, क्योंकि मैं भाई सोया नहीं ढंग से। कल सुबह मेरी फ़्लाइट थी इंडिया से, एंड अभी भाई दोपहर का टाइम है तो ढंग से नींद हुई नहीं। बट हमारे भाई बैठे हैं यहाँ पे तो देखते हैं। बट अगर आप लोग एयरपोर्ट देखोगे ना गाइस तो यार बहुत ही नया एयरपोर्ट है, बहुत ही बाहर है। एयरपोर्ट में भाई रेगिस्तान की धूल आ रही है। एंड यहाँ पे जितने भी एयरक्राफ्ट है सारे भाई बजट एयरक्राफ्ट है, और फ्लाई डील ये भी काफ़ी फेमस एयरक्राफ्ट है। एंड जितने भी बहुत ही बजट एयरक्राफ्ट हैं सारी, वो यहाँ पे S7 देख रहे हो, ये भी रशिया आती है, ये भी काफ़ी बजट एयरक्राफ्ट है। ये सारी देखने को मिल रही है यहाँ पे। भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लास्ट रो खाली होगी, यहाँ पर तो भाई एक रो जितना जगह नहीं है, इतना भाई फुल हो गया पूरा फ्लाइट। इतनी बजट की एयरक्राफ्ट है, मुझे नहीं लगता है ऐसी बजट एयरक्राफ्ट खाली जाएगी यार, फुल पैक है यार पूरी एयरक्राफ्ट। ओ भाई साहब, ओए क्या ठंड है भाई। स्वागत है भाई आपका यार मॉस्को रशिया। जल्दी चलो अंदर, नहीं तो जम जाऊंगा मैं, अभी कुछ नहीं पहना। भाई जिसका डर था वही हुआ है। अभी यहाँ पे इमिग्रेशन में मेरे को बिठवा दिया, यहाँ पे वेट करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने देखो यूक्रेन का वीज़ा देख लिया। अभी देखते हैं क्या होता है यार। अभी पहली बात तो 2 घंटे से आई थिंक 2.5 आवर्स हम लोग यार यहाँ पे इमिग्रेशन में खड़े हैं। इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ ना भाई मैं मॉस्को में, क्या बताऊँगा। तो यहाँ पे यार 2 पाकिस्तानी भाई इनको बिठवा दिया पेशावर से आप लोग। तो
ये भाई लोग दुबई से आ रहे हैं सेम मेरे ऐसे, ये पेशावर से, इनको भी बिठा दिया, मेरे को भी बिठा दिया अभी यहाँ पे। कितना देर वेट कराया भैया बताओ यहाँ पे? 4 से 5 4 घंटा वेट कराया यहाँ पे। तो इन सभी को भाई यहाँ पे रोक के रखा है। अभी हमको भाई अलग कमरे में लेके जा रहे हैं। जितने भी इन्होंने नाम बताया अभी सारों को अलग से लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे भाई सारे लोगों को फिर से बिठा दिया, यहाँ पे लेके आ गए। जितनी भी ग्रुप है जिसकी पासपोर्ट वगैरह लिया था सबको यहाँ पे भाई बिठाया है, जितने भी लोग हैं। आई थिंक इंडियन में अकेला हूँ। 2 भाई यहाँ पे पाकिस्तानी मिले हैं और अलग अलग नेशनलिटी के। देखते हैं भाई क्या होता है। भाई सही बताओ तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत ग्रुप के लोगों को लेके आए थे जो इसके पहले हमारे बैठे हुए, तो उन सभी को भाई अभी कह रहे थे कि डिपोर्ट करेंगे ऐसे करके, और अभी उसके बाद अगली ग्रुप हमारी है। मैं विश्वास नहीं कर सकता अगर रशिया ने मेरे को डिपोर्ट किया। मुझे ज़िंदगी में किसी कंट्री ने मुझे डिपोर्ट नहीं करा भाई। एंड यहाँ पे भाई मुझे पता नहीं अलग अलग किस्म की कंट्री है। यहाँ पे पाकिस्तानी लोगों को रोका है, तुर्कमेनिस्तान के लोगों को रोका है, अफगानिस्तान के लोगों को रोका है, तो ऐसे मतलब थोड़ी वियर्ड कंट्रीज़ के लोगों को रोका है। तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा होगा क्या, अभी तो वेट ही करना पड़ेगा। जो बोलेंगे उसके बाद फिर अपडेट करता हूँ भाई। समझ नहीं आ रहा भाई, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई, मतलब ऐसा कुछ होगा। वो तो यहाँ पे आने का माहौल अलग लग रहा है पूरा ही, मतलब सभी को छोड़ दिया, बस हमको रोक कर रखे भाई। आप बिलीव नहीं करोगे यार, कुछ अभी यार 11:40 हो रहे हैं रात के। मैं आया था यहाँ पे रात के 8 बजे, 8, 9, 10, 11 भाई, कुछ अराउंड 4 घंटे से भाई मैं अभी फिलहाल एयरपोर्ट पे हूँ। एंड मुझे पता नहीं भाई बैगेज जो ये बेल्ट होता है वहाँ पे आ तो गया, बट मेरे को पता नहीं कहाँ है मेरा बैगेज, क्योंकि भाई कहाँ रखा है इनको ही पता है भाई। इतना सर दर्द भाई, इमिग्रेशन शायद ही मैंने इसके पहले कभी एक्सपीरियंस करा है, बट लकीली भाई उन्होंने छोड़ दिया मेरे को। जो पाकिस्तानी भाई थे उनको अभी भी नहीं छोड़ा भाई मेरे को। थोड़े बहुत 4-5 लोगों को अलग से बुलवाया, उनका नाम बुलाया, और फिर बाद में अलग से मेरा इमिग्रेशन करके उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। मोस्ट प्रोबेबली सारे वीज़ा वगैरह देखे होंगे उन्होंने, कि मेरे वीज़ा में US वीज़ा भी है और जापान वीज़ा भी है, चाइना वीज़ा भी है, तो काफ़ी बड़े बड़े वीज़ाज हैं मेरे पासपोर्ट में। एंड यूक्रेन वीज़ा तो है ही यार। यहाँ टाइम देख लो भाई 11:46 हो रहा है। वहाँ पे थोड़े बहुत लगेज रखे हुए हैं, वहाँ पे देखता हूँ अगर वहाँ पे मेरे लगेज मिल जाए, क्योंकि यार मेरी फ़्लाइट तो 8 बजे आई है। यहाँ पे तो बेल्ट में भाई अभी जो रिसेंट फ्लाइट होती है उनके भाई बैगेज आपको मिलेंगे देखने को। यहाँ तो देखने को लग नहीं रहा है, इसको अलग से रखा तो हुआ है, पर यहाँ तो मेरा बैगेज नहीं है। चलो ये पूछना पड़ेगा अभी यहाँ पे जो अथॉरिटी है उनको कि भाई बैगेज कहाँ रखा है इन्होंने। हाय, यू कैन स्पीक इंग्लिश? My flight is from Dubai to Moscow 8 o'clock. Where my baggage? I can't see my baggage. DP992. तो हमारा बैगेज हमको मिला यहाँ पे, जो लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन है। यहाँ पे उन्होंने मेरा बैग डंप कर दिया था, तो अभी मैंने बैग उठाया और अभी मैं निकल रहा हूँ अभी मेरे होस्ट के घर पे, क्योंकि यार बहुत लेट हो चुका है, कुछ 11:30 हो चुका है। मैंने अभी यहाँ पे वाईफाई ढूंढ के भाई मेरे होस्ट को मैसेज किया, क्योंकि सबसे ये एयरपोर्ट इतना अजीब एयरपोर्ट है यार। ये एयरपोर्ट बहुत गिने चुने एयरपोर्ट में से है जहाँ पर एयरपोर्ट में तक वाईफाई नहीं है यहाँ पे। तो किसी से पूछ के मैंने हॉटस्पॉट लेके मेरे होस्ट को मैसेज किया, एंड लकीली जो होस्ट है वो जगी हुई है अभी। पहले तो मेरा प्लान था कि मेट्रो लेके जाऊँ, बट अभी ये टाइम पे क्योंकि रात हो चुकी है, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि टैक्सी लेके चला जाऊँ। अभी कुछ अराउंड 20 से 25 किलोमीटर दूर दिखा रहे हैं मेरे होस्ट से। बट अगेन अगर फॉर एग्जांपल आप अगर होते मेरी जगह पे आज, एंड अगर आपके पास कोई बड़ा वीज़ा ना होता तो कुछ भी हो सकता था यार, क्योंकि यार मॉस्को से एक्चुअली बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट करते हैं। हमारे इंडियंस को भी काफ़ी बारी करा हुआ है। एंड वो पाकिस्तानी भाई लोगों को पता नहीं, क्योंकि वो कह रहे थे कि वो पहली बार आ रहे हैं रशिया, और मैं तो यार इसके पहले रशिया आया भी हूँ, तो ये पहली बार नहीं है मेरे लिए, दूसरी बार है, तो उस हिसाब से भी बोल सकते हो आप। तो यार मैंने यहाँ पे अभी टैक्सी बुक करी है, 5 मिनट में टैक्सी आएगी। ये मैंने टैक्सी बुक करी यानडेक्स ऐप से। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो यार जो लोग आए हैं मॉस्को, या फिर जो लोग को पता है रशिया के बारे में, तो यार उनको पता होगा कि यहाँ पे यार वो उबर ओला जो होता है उनकी यहाँ पे रशियन अपनी ऐप होती है, वो यानडेक्स ऐप होती है, जहाँ पर आप नॉर्मली जितने भी टैक्सी वगैरह बुक कर सकते हो। ये मैं लास्ट टाइम जब आया था तभी मैंने इसके बारे में पता कर लिया था, तो ये मेरे लिए कुछ नई चीज़ नहीं है। बट यहाँ पे अभी मैंने टैक्सी बुक करी, कुछ 1500 रूबल ले रहे हैं। ये आज के टाइम पे $1 इज इक्वल टू अराउंड 97 रूबल, मतलब 1 रुपये के बराबर ये बोल सकते हो आप लोग। 1 रूबल थोड़ा ऊपर नीचे बोल सकते हो आप लोग, बट जो भी है। यहाँ पे मैंने सिम खरीदा, सिम के लिए 1500 रूबल मैंने पे करे, अनलिमिटेड इंटरनेट 1 महीने के लिए, जो कि काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को। 1500 मतलब कुछ अराउंड वही 1300 रुपये 1 महीने के लिए, एंड अनलिमिटेड इंटरनेट जितना मर्जी यूज़ करना है उतना कर सकता हूँ मैं, जो कि काफ़ी डिसेंट लगा मुझे। $10-15 अगर मैं कंपेयर करूँ। वो अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो यार महंगा ही है, क्योंकि इंडिया से सस्ता कहीं पे आपको इंटरनेट मिलने नहीं वाला, हर जगह आपको महंगा ही मिलेगा। बट अगर मैं नॉर्मली हर दूसरी जगह से कंपेयर करूँ तो काफ़ी डिसेंट प्राइस लग रहा है यार। बट और एक इंटरेस्टिंग जगह मैं बताऊँ तो यार, ये जो हम फिलहाल मॉस्को एयरपोर्ट में है, ये भाई अगेन ऐसा एयरपोर्ट है जो मॉस्को से भाई बहुत ज़्यादा दूर है, कुछ अराउंड 25-30 किलोमीटर है। एंड ये नॉर्मल मॉस्को एयरपोर्ट नहीं है, ये अगेन थोड़ा सा अजीब सा एयरपोर्ट है। इसका नाम बताता हूँ अभी, वुनोकोवो करके एयरपोर्ट है। मॉस्को में काफ़ी सारे एयरपोर्ट है, बट ये मशहूर एयरपोर्ट में से नहीं है। आई थिंक
थिंक जितने भी सस्ती एयरलाइंस होती है वो अगेन मेरे को लग रहा है कि ये वाले एयरपोर्ट में लैंड करती है। एंड आई थिंक अगर आप जो बड़े एयरलाइन है उससे ट्रैवल करोगे तो आई थिंक आपको कोई बड़े एयरपोर्ट में वो लेके जाएगा, क्योंकि ये एयरपोर्ट इतना बड़ा लगा नहीं मेरे को। तो ये यहाँ पे भाई सारा सीन है। मैंने यहाँ पे जैकेट पहन लिया क्योंकि यार बाहर काफ़ी ठंड है, कुछ अराउंड बोल सकते हो -1 या फिर 0 के अराउंड अभी टेम्परेचर अभी फ़िलहाल चल रहा है। ओहो हो भाई साहब, ये भाई हमारा पहला इम्प्रेशन मॉस्को एयरपोर्ट के बाहर का। एंड काफ़ी टाइम के बाद मेरे मुंह से अभी आप लोग को धुआं निकलता हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे अभी मैं वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं अपने टैक्सी के लिए। तो ये भाई अभी फ़िलहाल मॉस्को का वेदर है। अभी बाहर निकले हम लोग, 2 डिग्री भाई दिखा रहा है, बट फील्स लाइक -1 देख सकते हो आप लोग। ये भाई फ़िलहाल अभी टेम्परेचर बहुत टाइम के बाद भाई ये टेम्परेचर में मैं आ रहा हूँ। आई थिंक लास्ट 1 साल में मैं इतनी ठंडी जगह पर आया नहीं। Окей. Вот снимаешь, да? Русский чуть-чуть, правда. А вы откуда? English? No. India. YouTube? YouTube. What is your name? Kubatbek. Kubatbek. Да, my name is Kubatbek. तो ये भाई हमारे ड्राइवर मिले यहाँ पे, कुबातबेक भाई ब्रात। और बहुत टाइम के बाद भाई मैं रशिया को 2 साल हो गए भाई मेरे को भी अभी रशियन भाई जो पॉलिश करनी पड़ेगी, जो लास्ट टाइम मैंने सीखी थी थोड़ी बहुत बेसिक जो इसके पहले सीखी थी भाई। बट जो भी है भाई लेके जा रहे हैं हमारे को, और कुछ आई थिंक 28 किलोमीटर्स दिखा रहा है। हाँ जी 28 किलोमीटर दिखा रहा है। यू फ्रॉम मॉस्को? Yes. फ्रॉम मॉस्को? No. Из Киргизии. Из किर्गिस्तान। ओश Bachken. पचकेन। तो भाई किर्गिस्तान के बोल रहे हैं, यहाँ पे मॉस्को में भाई काम करते हैं। स्टूडेंट? Yes. स्टूडेंट? No. वर्किंग। Работаем. Работа. ओके टैक्सी ड्राइवर। ओके भाई, तो यहाँ पे भाई टैक्सी ड्राइविंग करने के लिए आए हैं। एक्चुअली बता दो तो मॉस्को में आप लोग को जितने भी सोवियत यूनियन के कंट्रीज है ना, किर्गिस्तान ले लो, ताजिकिस्तान ले लो, उज्बेकिस्तान ले लो, सारे ये कंट्रीज से भाई आपको नॉर्मली लोग देखने को मिलते हैं। और इनकी कार काफ़ी बढ़िया है यार। इनके सीट पे भाई गरम सा फील हो रहा है यार। योर सीट हैज़ हॉट वेरी गुड। तो इनके सीट में कुछ गरम से इन्होंने भाई कुछ कर दिया। इनके सीट में भाई बढ़िया लग रहा है यार। अभी बाहर इतनी ठंडी है और इनके सीट में आई थिंक यहाँ पे कुछ सिस्टम होगा गाड़ियों में, भाई बढ़िया सा लग रहा है यार। एकदम तशरीफ गर्म हो रही है अभी मेरी, अगर बताऊँ तो मैं आसान भाषा में। भाई अभी तो यार कुछ समझ आ नहीं रहा, रात का टाइम है मॉस्को का। कल सुबह जब मैं निकलूँगा तब मैं आपको यार मॉस्को का जो माहौल है दिखा पाऊँगा। अभी तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, नॉर्मल सा ही लग रहा है अभी। ये क्या देखने को लग रहा है यार, यहाँ पे देखो आसमान इतना येलो सा है और आगे पूरा काला है। यहाँ पे ऐसा आसमान क्यों है भाई, समझ नहीं आ रहा यार यहाँ पे क्या चल रहा है। कितने दिन रहेंगे? 30 days 30 1। अभी भाई मेरे को ना इतना कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि अभी तक मैं स्पेनिश बोलता था, अभी मैं भाई यहाँ पे सी कर रहा हूँ। दादा होता है यहाँ पे, तो भाई यस को यहाँ पे दादा कहते हैं, वहाँ पे स्पेनिश में सी बोलते हैं। तो भाई इतना कन्फ्यूजन हो रहा है भाई। जो भी है भाई अभी इन्होंने भी भाई ट्रांसलेटर बना लिया अपना। और भाई यहाँ पे जो रशिया में नॉर्मली होता है भाई, सारे लोग ट्रांसलेटर से भाई नॉर्मली हमारी बातचीत वगैरह होती है, तो वही भाई हो रही है। बाकी अगर आप यहाँ पे भाई देखोगे तो यार ये देख लो भाई मॉस्को के भाई हाईवे, जो कि यार एक नंबर लग रहा है यार, फर्स्ट क्लास। आई थिंक 8 लेन हाईवे जा रही है एंड भाई आराम से कुछ 100 के स्पीड में चला रहे हैं यार भाई। तो भाई मेरे को ना यार यहाँ पे पानी खरीदना था, तो यहाँ पे भाई उन्होंने सुपरमार्केट में रोका है। इसको कहते हैं मैगज़ीन, ये देख सकते हो भाई ऊपर 24 आवर्स का भाई। और हमारे फ्रेंड जो है ये अभी हमको हेल्प कर रहे हैं हमें पानी खरीदने के लिए यार। पहला दिन भाई मॉस्को में और भाई इतनी ठंड है यार यहाँ पे। ये देखो भाई यहाँ पे सुपरमार्केट ले आए, यहाँ पे पानी को बोदा देखो मैं सी बोल रहा हूँ यार। अभी कब छूटेगा ये स्पेनिश एक्सेंट, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो सी बा तो यहाँ पे यार मैंने पानी का बॉटल ख़रीदा। कितना लिया, कुछ 6 लिया शायद, हाँ पता नहीं कि 40 लिया लग रहा है। 40, हाँ 40, 6 नहीं लेंगे, 40 मतलब कुछ 30 रुपये का एक पानी का बॉटल लिया यहाँ पे। चलो अब चलते हैं भाई होशी घर पे। रात के 1 बज गए भाई, अभी देखते हैं वो जगी होगी या अभी सो गई होगी, पता नहीं क्या होता है अभी। एड्रेस तो भेज दिया उसने मेरे को यार। अभी फ़िलहाल
मैं मेरे काउच सर्फिंग होस्ट के घर पे हूँ। कल मैं आप लोगों को ये मेरे काउच सर्फिंग होस्ट के घर का माहौल कुछ दिखाया नहीं था, क्योंकि यार काफ़ी लेट आया था मैं, कुछ अराउंड 1-2 बजे के अराउंड आया था। तो अभी फ़िलहाल मैं कॉफ़ी बना रहा था। ये मेरे काउच सर्फिंग होस्ट का भाई किचन है, और अभी भाई यहाँ पे अभी कॉफ़ी बनाते हैं हम लोग। ये हमारी पहली कॉफ़ी है यहाँ पे मॉस्को में। मैं बना नहीं पाया, तो हमारी जो होस्ट है उन्होंने यार हमको हेल्प किया। थैंक यू वैलेरिया फॉर द कॉफ़ी। You're welcome. So tell me, what do you do in Moscow? You're an artist. Yeah. I just introduced you that you are hosting me in Moscow, and Yeah, I'm staying with you. But why do you have to shoot me now when I look like this? Can you shoot me like later when No I'm problem, looking no problem, better? Because I don't like how I look now. No problem. तो ये भाई हमारा यहाँ पे फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ मॉस्को शहर। तो इनका नाम है वैलेरिया, और ये मेरे को फिलहाल अभी यहाँ पे मॉस्को में होस्ट कर रही है। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम दिख रहा है जो मुझे यूक्रेन में लगा था। कुछ तो इनका जीपीएस सिस्टम का भाई होता है कि भाई ड्रोन से प्रोटेक्ट करने के लिए। फ्रॉम इंडिया। व्हाट्स योर नेम? Masum. माखम। विष्णु। Vishnu. यस।